एनआईओएस डीएलएड सुप्रीम कोर्ट सुनवाई खतरे की घंटी बजी। एनआईओएस डीएलएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर। जी हाँ, ऐसा मैंने क्यों लिखा, आप सभी के मन में सवाल होगा। लेकिन दोस्तों, एनआईओएस डीएलएड को लेकर वाकई में बहुत बड़ा खतरा सामने आ चुका है, बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। क्या है सच्चाई इस मामले पर, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर तनिक भी आप एनआईओएस डीएलएड से संबंधित हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट से। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि एनआईओएस डीएलएड सुनवाई की हर एक लेटेस्ट अपडेट आप लगातार देख सकें और पा सकें। देखिए दोस्तों, एनआईओएस डीएलएड की सुनवाई के बाद, कोर्ट ऑर्डर आने के बाद कुछ तथ्य सामने आए हैं, जिसके बाद सच्चाई भी सामने आई है एनआईओएस डीएलएड को लेकर, क्योंकि मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जैसा कि आप सभी को पहले से ही पता है कि एनसीटीई के अनुसार जो डीएलएड कोर्स है, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड है, वो 24 महीने का होता है, यानी कि 2 साल का होना ही चाहिए। ठीक है, इसी पर यह मामला पूरी तरह से अब फंसता हुआ दिख रहा है। देखिए क्या है चीजें। जज साहब ने पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो एनआईओएस डीएलएड के अधिवक्ताओं से 2 सबसे बड़ी बातें पूछी थी, जिस पर वो बुरी तरह से यहां पर फंसते हुए दिख रहे हैं। और एनआईओएस डीएलएड की जो स्थिति है वो दोस्तों कमजोर होती जा रही है। मामला पूरा समझ लीजिए, तब आप बताइएगा कि हाँ इसमें कितनी सच्चाई है, कमेंट करके। ठीक है, देखिए यहां पर उनकी योग्यता को लेकर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, और इसी पर पिछली सुनवाई पर जज साहब ने 2 प्रश्न पूछे, तो वहां से जो है पूरा जो मामला है वो अब डीएलएड के पक्ष में न रहकर अन्य अधिवक्ताओं के विपक्ष के पक्ष में चला गया। क्योंकि जब जज साहब ने यह पूछा कि आप ये बताइए, 2010 को जब 2010 को जारी हुए एनसीटी के गजट में 2 वर्षीय डिप्लोमा की बात हुई है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, 2 वर्षीय डिप्लोमा की बात हुई है प्राथमिक के लिए, तो हम 1.5 वर्षीय यानी कि 18 महीने एनआईओएस डीएलएड कोर्स को क्यों शामिल करने की परमिशन दें। साफ बात उन्होंने कही कि जब 24 महीना का कोर्स लागू है और सभी राज्यों में डीएलएड के अभ्यर्थी 24 महीने वाले, मतलब एक तरह से खूब सारे हैं, ट्रेनिंग हो रही है, कोर्स हो रहे हैं, इफराद एक तरह समझिए आप। उसके बाद हम इस 1.5 वर्षीय वाले कोर्स को परमिशन क्यों दें आगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बैठने के लिए? आप इस सवाल का जवाब दीजिए। तो दोस्तों, इसका जो जवाब था वो डीएलएड के अधिवक्ता जो थे, नॉइस के अधिवक्ता जो थे, उनके पास बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ऐसा कुछ जवाब प्रश्न जज साहब करेंगे इसकी बिल्कुल भी शंका भी नहीं थी अधिवक्ताओं को। ठीक है, फिर इस पर उन्होंने कोई बात नहीं कही। तो फिर जब दूसरा सवाल किया तो उससे बहुत बड़ा यहां पर मुसीबत डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब एनआईओएस डीएलएड का कोर्स इन सर्विस टीचर्स के लिए है, यानी कि जो पहले से ही नौकरी कर रहे हैं, केवल उन्हीं के लिए इस कोर्स को डिजाइन किया गया था एनसीटी के माध्यम से, ठीक है, बनाया गया था, तो हम इन्हें न्यू रिक्रूटमेंट यानी कि नई वैकेंसी में क्यों शामिल होने दें? ये चीज यहां पर बहुत बड़ी तरीके से फंस गई है। वाकई में ये मामला बहुत ही पेचीदा दोस्तों हो गया है, और इसका भी जवाब एनआईओएस डीएलएड अधिवक्ताओं के पास नहीं था सही तरीके से। ठीक है, गोल गोल घुमाया गया, लेकिन सही सटीक जज साहब को संतुष्ट नहीं कर पाए। ये बात भी यहां पर फंसी, क्योंकि जब इन टीचर्स यानी कि जो नौकरी कर रहे हैं, और वो नौकरी कहां कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में कर रहे हैं, एडेड कॉलेजों में कर रहे हैं, तो वो भी गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं सैलरी यहां पर गवर्नमेंट ही देती है। बहुत ही कम प्रतिशत के ऐसे शिक्षक हैं जो प्राइवेट कॉलेज में नौकरी कर रहे हैं, अन्यथा सभी गवर्नमेंट ही कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जब ये सर्विस टीचर हैं तो इन्हें हम नई भर्ती में क्यों जाने दें, क्योंकि पहले से ही वो नौकरी कर रहे हैं, तो नई भर्ती में क्यों जाएंगे? नई भर्ती में जाएंगे तो वहां पर एक सीट रिजर्व कर लेंगे, जिससे जो वहां पर बेरोजगार अभ्यर्थी सीट पाने वाला था वो भी वहां से वंचित होगा। तो ये मैटर्स यहां पर आकर जाकर 2 पॉइंट जो है बहुत बुरी तरह से फंस गया है, और इसका जवाब एनआईओएस के वकीलों के पास बिल्कुल भी नहीं था। और यही कारण था कि दोस्तों इस बार एक नई डेट देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों, अब ये जो अगली सुनवाई होगी, यहां पर एनआईओएस डीएलएड के अधिवक्ताओं को एक उचित इस सवाल का जवाब लेकर आना पड़ेगा, और ऐसा जवाब होना चाहिए जिससे जज साहब जो है उससे संतुष्ट हों। ये समझ लीजिए, अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से एनआईओएस डीएलएड को बहुत तगड़ा झटका लग सकता है। और जानकारी ये भी है कि लगभग 13 लाख के आसपास एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, तो इनको जो है बहुत बड़ा झटका लग सकता है, समझे। तो ये बहुत बड़ी समस्या यहां पर हो सकती है। ये अपडेट निकलकर दोस्तों आई है एनआईओएस डीएलएड
डीएलएड को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से लेकर। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि खतरे की घंटी बज चुकी है, एनआईओएस डीएलएड प्राथमिक से अब बाहर हो सकता है, क्योंकि जो चीजें निकल कर आई वो आप सभी के सामने यहाँ पर रखी गई, आप सभी को चीजें पता होनी चाहिए। तो ये बहुत ही बुरी खबर है एनआईओएस डीएलएड के लिए। बाकी इंतजार करते हैं अगली सुनवाई का, और सुनवाई में जो भी चीजें निकल कर आएंगी या उससे पहले जो भी और चीजें निकल कर आएंगी वो भी हम आपको बताते रहेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि कोई भी अपडेट्स मिस ना होने पाए।